है जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपको समझ आ गई सारी चीजें। क्लास 9th में मैथ्स में पास होना क्यों मुश्किल पड़ जाता है? क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चंस कभी किए ही नहीं हो। एनसीईआरटी पढ़ते रहे तो ट्यूशन स्कूल में भी वही रटवा देते मेरे भाई। नहीं, आपको क्वेश्चंस का लेवल पता चल गया, ये क्वेश्चंस कैसे पूछा गया, देखो आंसर क्या आया, फिर आप पीछे ये क्वेश्चंस कैसा आया, फिर आपने देखो भाई मेरे भाई क्लास 9th में अगर आपका मैथ्स का एग्जाम है तो याद रखना जो आपके पास एनसीईआरटी में है हूबहू वो चीजें नहीं आती है। ये आपको पता होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे, चाहे आप प्राइवेट स्कूल्स में हो या गवर्नमेंट स्कूल्स में। अगर आपको भाई पूरे नंबर लाने मैथ्स में और आपको ये पता करना है कि जैसे पहला चैप्टर आप जानते हो कि 10 नंबर का है, तो मेरे भाई उसके अंदर से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उसका मैं प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर आया हूं और एग्जैक्टली आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर में डिजिट चेंज होगा, क्वेश्चंस वही देखने को मिलेगा। मैं आपको विद पैटर्न बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, कंप्लीटली लास्ट तक देख लेना। आपके ये सोचो कि 10 में से 5 से 7 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। ऐसे कर करके मैं सारे चैप्टर्स का आपको करवा दूंगा। बहुत सारी चीजें मैं अभी आपको मिड में बताऊंगा, वीडियो के मिड में, तो प्लीज इस वीडियो कंप्लीट देखना। बस एक ही रिक्वेस्ट है, आपके मैथ्स से पूरे नंबर होंगे। ध्यान से सुनो मेरे भाई, ये जो है आपके पास जितने भी मैथ्स में जो क्वेश्चंस है, जैसे आप जानते हो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना सीबीएसई के हो, ये देखो बार 23 के फाइनल में पूछा, 25 के भी फाइनल में पूछा जो इससे पहले गया हुआ है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सारे क्वेश्चंस होते तो इजी, बट आपको डील करना आना चाहिए। करना क्या है देखो मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ऐसे क्वेश्चंस हो तो ध्यान से सुनना, आपको पता होना चाहिए कि 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी। अगर आपके पास √3 - 1 और होल अपॉन √3 + 1 दे रखा है इक्वल्स टू a + b √3 की वैल्यू मतलब दे रखी गिवन है एलएचएस में। तो आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना है, जैसे मान लो √3 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे √3 + में 1 है, ये तो आपको पता ही है। किसके बराबर दे रखा है इन्होंने, ये दे रखा है a + b √3। हमें पता है a b की वैल्यू निकालनी, यहीं से कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। तो कुछ ना करो, सीधा यहाँ करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन √3 + 1, नीचे लो यहाँ पे √3, अच्छा ऊपर माइनस, नीचे +1। अब कुछ करना, इसको रेशनलाइज करो, ये आप उधर ले जाओगे तो √3 - में 1 आ जाएगा। सेम रेशनलाइजेशन नीचे भी आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो जब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे ये हुबहू आगे आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा कि देखोगे √3 - 1 का होल स्क्वायर दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो दोनों माइनस माइनस का है। फिर नीचे आपके पास एक आइडेंटिटी नजर आएगी, यहाँ पे a + b और यहाँ पे a - b इक्वल्स टू क्या होता है a² - b²। ये तो भाई बहुत तगड़ा राम बना, ध्यान से सुनना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, a b एक प्लस का दिख रहा है और एक माइनस का, तो a² - b²। तो √3 क्या हो गया मेरे भाई, a² - में ये हो गया b² इक्वल्स टू, अगेन हम ये सारी चीजों क्या करेंगे एज इट इज रखते जाएंगे। ध्यान सुनना, a + में b√3, अगेन यहाँ पे a + में b√3, डन है यहाँ पे। अब आगे जाओ, नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। अब जानते हो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर क्या लगता है, अगर मान लो a - b है, अगर इसका होल स्क्वायर लगाते हैं तो ये लगता है a² प्लस में यहाँ पे b² माइनस में 2ab। कोई ऐसे भी लिखता है a² - 2ab, भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपके सामने क्या है, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे √3 का a² प्लस में यहाँ पे b² माइनस 2, a की वैल्यू मान लो यहाँ पे √3 है, b की वैल्यू यहाँ पे 1 है। डन भाई, ये हमारा खुल गया यहाँ पे पूरे अच्छे से। ये जो है यहीं पे इसका काम तमाम कर देते हैं। ध्यान सुनो, आप जानते हैं जब भी कोई स्क्वायर होता है तो रूट कैंसिल आउट हो जाता है, 3 - 1, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। क्यों? क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे 3 में से हटाओगे तो क्या बचेगा आपके सामने, यहाँ पे अगेन रखते जाओ, ये हो गया a + में b√3। देखो फिर ये से पावर कट गया, 3 + 1 माइनस में 2√3, क्योंकि ये इससे प्रोडक्ट करवाओ तो यही कंडीशन बन जाएगा। ये 2 इक्वल्स टू में a + में b√3। ध्यान से सुनते जाना एक एक पॉइंट, 3 और 1 4 हो गया, प्लस में 2√3 डिवाइड बाय 2। डन है यहाँ पे, समझ आ गया यहाँ पे। चलो देखते हैं, यहाँ पे माइनस के साथ है ना, अच्छा ये प्लस, सॉरी बीच में माइनस भाई, यहाँ क्या है माइनस, क्योंकि ये दोनों 4 हो गया, a + b√3। डन है, चलो ध्यान से सुनते जाना प्लीज। फिर आप देखते हो कि जब भी कभी भी अगर मान लो a + b है, नीचे c है, इसका मतलब क्या है, एक नीचे भी c है, यहाँ पे b के नीचे भी c है, तो ये जो 2 है ये दोनों के साथ आता है। यहाँ पे पॉइंट को बिल्कुल गड़बड़ मत करना दोस्त। ये 4 के नीचे भी 2 आ गया, प्लस में 2√3/2 आ गया, इक्वल्स टू में a + b√3
3। डन है, ध्यान समझ रहे होंगे। अगर यहाँ पे जब इतनी चीजें आ गई है तो आप क्या करोगे, ये 2 आ गया प्लस इससे ये कैंसिल आउट हो गया, अरे फिर सेकंड माइनस है भाई, यहाँ पे ये माइनस रखना, ठीक है, ये माइनस रखना, वो मैं गड़बड़ा दिया उसको, ये माइनस यहाँ पे 2 से 2 तो ये √3 इक्वल्स टू में a प्लस बी √3। डन है भाई। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होता है मेरे भाई, ये जो 2 है ना 2 ये किसके बराबर, 1, क्योंकि साइन साइन से कंपैरिजबिलिटी हो जाती है। तो आप यहाँ पे समझो, मैं लिख दूं यहाँ पे, चलो इसको हटा देता हूँ यहाँ पे अगेन, देखो तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास सामने, 2 आ गई है। अब b के लिए जो वैल्यू बची है ना आपके सामने, देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस, तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा -1। ये आपके सामने क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 2 से a की वैल्यू 2 आ गया, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, प्लस माइनस माइनस, तो b के लिए रूट से कैंसिल तो -1 इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह क्वेश्चंस आते हैं, समझो मेरी बात। इससे और भी क्वेश्चंस अभी करा, एक पॉइंट बताना चाहूंगा, अगर आपने मैथ्स में अच्छा ज्यादा पढ़ा हो या कम पढ़ा हो कोई टेंशन नहीं है, आपको अपने एसएस पाठशाला के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो प्ले स्टोर पे सर्च कर लो। वहां पे क्लास 9 के ई बुक में जाके वो जो आपके पास 3 सेट मिलेंगे वो आपको कर लेनी है। बस आप समझ जाना कि रियल पेपर आपको समझ आ गया कि प्राइवेट में कैसे आएंगे, गवर्नमेंट में कैसे आएंगे, केस बेस के साथ वो मस्ट मेरे भाई। अगर मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट मानोगे तो क्लास 9 के मैथ्स में आपके 80 में से 50-60 इजीली आ जाएंगे, अगर आपने एवरेज भी पढ़ा है तो। ठीक है दोस्त, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये भी आप देखोगे तो ये भी एग्जामिनर की बहुत फेवरेट क्वेश्चंस है। ये क्या है भाई, बहुत फेवरेट क्वेश्चंस है, ध्यान से सुनते जाना। कैसे क्वेश्चंस फेवरेट है, क्योंकि जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा होपलेस हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है नहीं, इसलिए तुम लोग को एसएसबी पे ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए मेरे भाई आपको करना होगा सीधा ये लो आंसर, ठीक है। आपके सामने दे रखा है a की वैल्यू √3 + 1 दे रखा है, हमें a - 1 बाय a का स्क्वायर पूछ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। आपके सामने सीधी सीधी बात है, a की वैल्यू कितना दे रखा है, √2 + 1। डन है, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी ऐसा कंडीशन हो तो a की वैल्यू तो आपके पास गिवन ही है, a तो यहाँ पे ऑलरेडी पुट हो जाएगा, लेकिन 1 बाय a नहीं है। तो आपको क्या करना है दोस्त, सीधा सीधा इसको 1/a मानना है, सेम कंडीशन इसको भी सेम मान लेनी है। डन, यहाँ पे इसको मैंने 1/a बनाया रेशनलाइज करके, मतलब कि जो फ्रैक्शंस बना दिया, इसको भी ऐसे किया। अब यहाँ पे समझो, जो यहाँ पे ये 1/a है, इसकी वैल्यू कितना आपके सामने, √2 + 1, इसको अगेन रेशनलाइज करो, ये माइनस आ जाएगा, जो पीछे पैटर्न किया है ये आपके सामने √2 - 1 नीचे हो जा, तो यहाँ पे वही a + b a - b, तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। डन है, सॉल्व कर लें यहीं पे, तो ये तो आपके सामने √2 - 1 आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट, तो 2 - 1, तो देखो 2 - 1 कितना हो जाएगा, ये √2 - 1/1, तो इसका 1 का नीचे कोई दिक्कत है नहीं। तो अब आपको समझ आ गया, ध्यान से सुनना मेरे भाई। a की वैल्यू तो आपके सामने ये आ गई है, फिर आपके सामने 1/a की वैल्यू जो है हमें जो पुट करना था वो आ चुका हमारे सामने √2 - 1। देन ये चीजें हमारे सामने आ चुकी। अब तो हम इजिली पुट कर सकते हैं, एक जगह पे a रखेंगे। अब देखो अकॉर्डिंग टू ये जो आपके पास क्वेश्चंस है कैसा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना दोस्त, ध्यान सुनना। a की वैल्यू कितना आपके सामने, ये है √2, क्या है √2 + 1। डन है, फिर बीच में है माइनस, ठीक है, फिर आप सामने 1/2 की वैल्यू कितनी आई, ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, √2 - 1, ये आया है। अब सॉल्व करते हैं, ये तो √2 तो एज इट इज होगा, प्लस ऐसे प्लस माइनस, माइनस में √2 माइनस माइनस प्लस में। डन, क्योंकि ब्रैकेट लगाना होगा। अब एक चीज यहाँ पे दिखाई देगा आपको कि भैया ये जो है ना रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया है भाई, ये हो गया यहाँ पे कि इसका 1 तो रखा नहीं, ये रहा, देखो रूट से रूट कैंसिल, ये 1 ये प्लस का ये प्लस का, तो कितना आ गया 2 आ गया आपके सामने। तो अब क्या करना है, जो आपके सामने a - 1/a किसके बराबर आया, 2 के बराबर आया, क्योंकि आपने इसी को सॉल्व किया, हमें चाहिए स्क्वायर वाला, तो a - 1/a का स्क्वायरिंग इक्वल्स टू 2 है, ये बोथ साइड स्क्वायरिंग, क्या कर दो यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग,
है ना भाई, क्या कर दोगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, क्योंकि आप सामने 2 आया है तो मेरे भाई कुछ नहीं, आप जानते हो ए स्क्वायर अगर अल्टीमेटली करोगे तो यही आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में इसका होल स्क्वायर, आगे एक्सपेंड नहीं किया, ये 4, तो ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया 4। ये मेरे भाई क्वेश्चंस बहुत इजी है, बट ऐसे क्वेश्चंस आपको भाई परेशान करने के लिए पेपरों में दिया जाता है, समझ रहे भाई। अभी भी लाइक नहीं कर मेरे भाई, कर दो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस अगर आपको कोई एनसीईआरटी रटवा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करवा रहा है, ये आपको ज्यादा वर्थ इट नहीं होगा, समझे। आपको बताए कि अपने चैनल पे भले कम सवाल है, लेकिन वो सवाल आएंगे जो आपको लगेगा हाँ भाई कुछ ओरिएंटेड है। देखो भाई ये सवाल सेम है, लेकिन यहाँ पे अब इसका वेरिएशन चेंज हो गया, पहले आपका कंप्लीट पूछा, अब आपका सेपरेट पूछा, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। करना क्या हमें कि ये कंडीशन होता है, तो जैसे आप सामने यहाँ पे आंसर्स है, देखो ये दे रखा है एक्स की वैल्यू 2 प्लस में √3, हमें ये निकालना है। आपके पास ये तो है, हमें 1 अपन में x लाते हैं, क्या लाना है 1 अपन में x, सेम कंडीशन 2 सॉरी यहाँ पे 1 अपन में x है तो ये भी लाना पड़ेगा, ये अगेन 1 अपन में 2 प्लस √3 लाना पड़ेगा, √3, चलो 1 अपन में x है, ये 1 अपन में 2 प्लस में √3, रसलाइज कर लो यहाँ पे 2 माइनस √3 अपन में 2 माइनस √3, इतनी बातें समझ आ गया होगा। फिर आपको चीजें समझ आ गई है तो आपको पता है कि भैया अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो 2 माइनस √3 है, नीचे हमेशा क्या जाता है, आइडेंटिटी कौन सी, a प्लस बी का, तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यही लगता है ना भाई, यही लगता है यहाँ पे। तो ये आपके सामने क्या हो गया, 1 अपन x की वैल्यू 2 माइनस √3, 2 का क्या हो जाएगा 4, और इससे कट गया तो 3, तो नीचे 1 आ जाएगा, तो सीधा 2 माइनस √3। अब इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए तो आपको पता चल गया होगा कि जब भी कभी भी यहाँ पे सिंगल में अगर यहाँ पे प्लस है तो 1 अपन फ्रैक्शन करने के बाद माइनस का आता है, तो ये बातें आपको समझ आ जानी चाहिए दोस्त। ये आपके पास आ चुका है 2 माइनस √3, डन है, ये बातें तो क्लियर हो गई यहाँ पे, है ना भाई, लाइक कर दो मेरे भाई, समझे। चलो आगे आपके सामने, सॉरी देखो भाई आगे आपके सामने क्या है, क्वेश्चंस है हमारे सामने x का क्यूब प्लस 1 अपन में x का क्यूब, डन है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर निकाल लेंगे हम। ये x है, x की वैल्यू डालो यहाँ पे 2 प्लस में √3, ठीक है, यहाँ पे बाद में हम क्यूब व्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू ये 1 अपन में कितना आ गया यहाँ पे ब्रैकेट में 2 माइनस √3, डन है भाई। ये हमारे पास सिंपल पहले हम x की वैल्यू सॉल्व करते हैं, ये 2 आ गए यहाँ पे, ठीक है, प्लस में √3, ये आप सामने प्लस ये 2 प्लस माइनस का √3, डन है मेरे भाई, ध्यान सुनना, ये से ये कैंसिल, 2 और 2 4, ये किसकी वैल्यू आई आपके सामने, ये x प्लस 1 अपन में x की, अभी तो हमने यही आंसर लाया ना, क्यों, क्योंकि हमने सीधा x की वैल्यू पुट करा यहाँ पे, ये 1 अपन में x की वैल्यू पुट करा, तो यही वाली वैल्यू पुट करी, कितने 4 के बराबर, डन। ध्यान सुनना, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है बट बहुत इजी है। अब आपके सामने ये जो वैल्यू आई है x प्लस 1 अपन में x क्यूब लगा है, तो आप इसका होल क्यूब भी कर सकते हो, ये लो मेरे भाई क्यूब लगा दिया, ये इसके बराबर 4 था, इसका भी क्यूब लगा दिया, पीछे हमने स्क्वायर करा था, यहाँ पे क्यूब करा, इसकी वैल्यू आई, अगर मैं क्यूब लगा दूंगा तो इसका भी क्यूब हो जाएगा इसका, इसलिए मैंने होल क्यूब लगा दिया। अब इसके फॉर्मूला पता होगा आपके सामने, a प्लस बी का यहाँ पे लगा, तो क्योंकि a भी है ना यहाँ पे, a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला लिख देता हूँ, देखो a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस में b, ये आपको आइडेंटिटीज याद रखनी, डन मेरे भाई। जब आप ये आइडेंटिटीज रख लोगे, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, a का क्यूब प्लस में ये b का क्यूब प्लस में 3a यहाँ पे b, अब ब्रैकेट में क्या जाएगा यहाँ पे प्लस में a प्लस में b, ये वैल्यू आ जाएगी, बराबर 4 का क्यूब कितना आ जाएगा 64, ठीक है भाई। आपको ये वैल्यू पुट करनी है तो इसको छेड़ना ही नहीं है, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना आपको, ये x का क्यूब प्लस में 1 अपन x का क्यूब इक्वल्स टू, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 3x प्लस 1 अपन में x की वैल्यू कितनी आई आपके सामने, ये आया 4 यहाँ पुट कर दो, बराबर में 64, ये x का क्यूब प्लस में 1 अपन x का क्यूब, ये हो गया 12, बराबर में 64, x का क्यूब प्लस 1 अपन में x का क्यूब इक्वल्स टू 64 माइनस में 12, ये उधर शिफ्ट हो गया, x का क्यूब प्लस 1 अपन में x का क्यूब, ये करोगे 4 में से 2 गया 2 और ये 5, मतलब कि मेरे दोस्त आपके सामने जो आंसर आ चुका है फाइनल
इसका आंसर आ चुका है 52। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपको समझ आ गई सारी चीजें। क्लास 9th में मैथ्स में पास होना क्यों मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चंस कभी किए ही नहीं हो। एनसीईआरटी पढ़ते रहे तो ट्यूशन स्कूल में भी वही रटवा देते। मेरे भाई नहीं, आपको क्वेश्चंस का लेवल पता चल गया, ये क्वेश्चंस कैसा पूछा गया, देखो आंसर क्या आया, फिर आप पीछे ये क्वेश्चंस कैसा आया, फिर आपने देखा ये क्वेश्चंस कैसा आया। ये तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो भैया आप जब भी इसमें सर्वाइव कर पाओगे। समझे मेरे भाई? तो इस पॉइंट को समझो। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मैं आपको करवाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आपको मैं पूरा सेट कर दूंगा सारे सब्जेक्ट का। आपको वन शॉट सॉल्यूशन अपने एसएसपी मतलब कि एसएस पाठशाला पे मिलेगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट, अगर ई बुक में जाके वो नहीं लिया है लेके उसे कर लो मेरे भाई, बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका पूरा साल बच सकता है। बस इतनी बात बताऊंगा। और भाई ध्यान रखना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उससे ज्वाइन हो जाना। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया कर लेना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।